यार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दशमी तिथि है। आज माता की चौकी का हम चौकी हटा लेते हैं। नवमी के दिन पारना करते हैं, आज के दिन हम माता की चौकी हटा लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता की चौकी जो हम हटाते हैं उसका सामग्री का आपको क्या क्या करना है, कौन सी सामग्री का आपको विसर्जन करना है और कौन सी सामग्री आपको घर में रखना है बरकत के लिए। पहले माँ को हम कुछ मीठा खिलाएंगे और माँ को मीठा खिलाने के बाद उसके बाद कुछ भी फलाहारी मीठा आप खिला सकते हैं। उसके बाद फलाहारी खिलाने के बाद आप माँ की ये जो सारी सामग्री है इसको हम धीरे धीरे हम सब हटाएंगे। किस तरह हटाएंगे मैं आपको बता रही हूँ। आस्ते से आपको हटाना है। और देखिए ये पहले देखिए कलश है, इस कलश को हम थोड़ा सा धीरे से हिलाएंगे। पहले हम माँ का टीका करेंगे, अच्छी तरह से टीका करेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे माँ से कि कोई भी त्रुटि हो गई हो क्षमा कर दीजिए। उसके बाद माता की चौकी के नीचे हाथ फेर के बोलेंगे माँ कोई क्षमा हो गई हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। उसके बाद हम घंटी बजाएंगे और माँ से कहेंगे कि माँ आज आप आपकी चौकी हम उठा रहे, माँ जो भी गलती हुई हो पूजा में क्षमा कर दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे हम सारी सामग्री उठा रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या आपको पहले उठाना है और क्या चीज़ आपको घर में रखनी है और क्या चीज़ आपको विसर्जन करनी है। माँ के अस्त्र सब में हम टीका लगाएंगे और उसके बाद एक कलश जो है इसको हम धीरे से हिलाएंगे और धीरे से हिलाने के बाद जयकारा शेरा वाली इसको आस्ते से हम उठा के चौकी से हटा, एकदम आस्ते से चौकी से उठा के हम रखेंगे। जय माँ शेरा वाली है। माँ को पहले हम कुछ मीठा भोग करेंगे या फलहारी कुछ भी भोग कर सकते हैं हम। कल हमने पारना कर लिया है माँ का। उसके बाद हम इस पान के पत्ते माँ को लगाते हैं इस तरह और उसके बाद हम कलश को जिसको हमने धीरे से हिलाया था, अब कलश को हम अपनी यथास्थान से हटाएंगे। और देखिए ये जो कलश का जो नारियल है इसको ना तो हम कुछ भी घर में इसका नहीं रखेंगे, इसको पूरा चुन्नी सहित आप विसर्जन कर दीजिए। आम के पत्ते के साथ इसको पूरा आप विसर्जन कर दीजिएगा चुन्नी के सहित। और उसके बाद जो ये कलश है इसको हम नीचे उतारेंगे और इस कलश के अंदर जितना भी सामग्री है इस सब को हम निकाल के सुखाएंगे। सारी सामग्री को हम निकाल के सुखाएंगे। देखिए ये जो सारी सामग्री है अंदर इसको हम निकाल के सुखाएंगे। जितना भी सामग्री है अंदर, ये देखिए ये जल है, जल को तो आप पूरे घर में छींट लीजिए। घर के जो घर में आपने पौधे लगाए उसमें आप डाल दीजिए। इससे कहते हैं घर में कोई भी अला बला नहीं आती है, कोई भी बीमारी नहीं। ये सब सामान आप जहाँ पर आपके रखना हो रखिए। इस सामान को सुखा के रखिएगा, सुखा के इसको आप रखिएगा। ये सारा सामान आप सुखा के सबको अपने पास रख लीजिएगा। सबको अच्छे से सुखाएंगे और सुखा के फिर हल्दी की गांठ, ये कौड़ी, ये सिक्का, ये सबको आप सुखा के रखिए। जितना भी सामान है इसको आप सुखा के अपने पास रख लीजिएगा, इससे बरकत आती है। और जो इसको आप सुखा के अपने पास रखिएगा, जितना भी सामान है ये आपका जो ये सुखा के अपने पास रख लीजिएगा। सारे सामग्री को अपने पास रख लीजिएगा। कमल गट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ, ये सब सामग्री को अपने पास आप रख लीजिएगा और ये जल को आप पूरे घर में आप छींट लीजिएगा। सारी सामग्री निकालने के बाद इस जो जल है इस जल को आप आम के पत्ते से पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिएगा, पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिएगा। और इसमें जो ये मौली, ये धागा जो बंधा हुआ है इसको आप ये जो आम के पत्ते से आप पूरे घर में इसका छिड़काव कीजिएगा। इससे सारी आला बला आपके घर से हट जाएगी। पूरे घर में इसका सब छिड़काव कीजिएगा और घर के किसी पौधे में आप इसको डाल दीजिए। अब ये जो ये है मौली है, ये धागा जो है इसको आस्ते से आप निकालिएगा और इसका भी आप विसर्जन कर दीजिएगा। इसका भी आप विसर्जन का सारा सामान एक साथ एक बड़े पात्र में आप रखिए। इसको ऐसे आप रखिए और इसका भी आप विसर्जन कर दीजिएगा। ये फूल, ये पान के पत्ते, ये सब का आप विसर्जन कर देंगे। सारी सामग्री का, ये सारी सामग्री आप घर में रखेंगे बरकत के लिए। और वो सामग्री जैसे लोटा है, ये सब है,
ये सब सामग्री घर में रखेंगे। और दूसरा सामग्री आप विसर्जन, ये सुहाग की जो सामग्री है इसको आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए, या किसी भी जहाँ भी मन हो वहाँ आप दे सकते हैं किसी को भी। ये पूरा सुहाग की सामग्री का आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और उसके बाद ये जितनी भी सामग्री है, ये अबीर गुलाब, ये सब आप विसर्जन कर देंगे। ये सारी सामग्री का आप विसर्जन कर देंगे। ये देखिए सारी जो सामग्री मिट्टी के पात्र में मैंने रखी है, इसका आप सब विसर्जन कर देंगे। अबीर गुलाल का भी हम विसर्जन कर देंगे। इसको भी हम नदी में या कहीं भी किसी कुएं में डाल देंगे। उसके बाद ये पूरी सामग्री ऐसे ही हम विसर्जन कर देंगे। आप देखिए सामने सुपारी है, लौंग है, इसको हम घर में रख लेंगे बरक़्क़त के लिए। बरक़्क़त के लिए इसको हम रख लेंगे। और ये जो सामने चावल है, इस चावल को आस्ते से पूरा बटोर के, कहीं पर भी इस चावल को नहीं डालना, सीधे आपको विसर्जन करना है। सीधे इस चावल का आपको विसर्जन करना है। एक पात्र में भरना है और चावल का सीधे विसर्जन करना है। इसको कहीं पर भी नहीं डालना है, इसका आपको विसर्जन करना है। इस चावल का, पूरे इस चावल का आपको विसर्जन करना। कहीं पर भी ज़मीन रास्ते में कहीं नहीं डालें, सीधे आप नदी में विसर्जन कर दीजिए। इसका पूरा आप बटोर के अच्छी तरह से इस सब पूरी सामग्री का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन कर दीजिए सारी सामग्री का। सामान अच्छी तरह से विसर्जन करना चाहिए। चावल वावल जितने हैं आप अच्छी तरह से इसका विसर्जन कीजिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है उसका अच्छी तरह से नदी में आप विसर्जन कीजिए। कोई भी अच्छी जगह साफ, कोई भी नदी हो उसमें ये सारे चावल अच्छे से आप बटोर के, ये सारे चावलों को आप इसके अंदर आप भर के, इसका आप ये पूरा पात्र का ही हम विसर्जन कर देंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एक एक चावल बटोर के आप उस बर्तन में भरिए और इस चावल को आप विसर्जन कीजिए। ये जो मौली है इसको आप मंदिर में इस्तेमाल कर सकते, मंदिर में रख लीजिए। और उसके बाद ये जो सिंदूर की ये है, ये भी आप मंदिर में रख लीजिए। मंदिर में या तो आपको दान करना है तो आप दान भी कर सकते हैं, किसी स्त्री को आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आप ये फूल वूल सब आप डाल से पूरा पात्र आप विसर्जन कर दें। इत्र आप सुहाग की पिटारी के सामने वापस रख दीजिए। और उसके बाद ये देखिए, ये पान के पत्तों में ये सब जो देखिए सामान है सारा सामने, ये सारा सामान तो आपको सुखा के रखना है। 2-3 दिन में ये सामान सूख जाएगा। पानी निकाल के सारा सामान आपको रखना है मंदिर में, कहीं पर भी ये सामान आप रख सकते हैं। इस सामान को रखने के में आपको बरक़्क़त मिलती है। ये सुपारी बुपारी जो है ये आप एक पात्र में अपने कहीं पर भी जहाँ पर मैं रखती हूँ सारा सामान, ये सारा सामान इसमें रख दीजिए। विसर्जन का सामान अलग रखिए और इसका सामान आप अलग ही, लौंग वोंग जितना भी है आप घर में जहाँ पर भी आपको मन हो रखिए। इस लौंग और ये सबसे आरोग्य रहता है घर में, कभी हारी बीमारी नहीं आती है, कोई बीमारी नहीं आती। लौंग और ये पुंगी फलम हमने जो 9 दिन रखा था, इससे कोई हारी बीमारी नहीं आती। ये फूल, ये पान के पत्ते, ये सब आप विसर्जन कर दीजिए। लौंग और ये पुंगी फलम आप इसको घर में रखिए, लेकिन इसको आप पूजा में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसको आप बरक़्क़त के लिए घर में रखेंगे। ये आपके घर में आशीर्वाद जैसे है, ये आपको भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है। इसको आप पूजा में नहीं करेंगे, इसको आप घर में रखेंगे। इससे आपको हारी बीमारी नहीं आएगी। इससे ये सारे लौंग आप इसको अपने इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा पूजा में मत लीजिएगा। ये सब आप रखिएगा और जितने भी फूल है आप बटोर के इसमें आप डाल दीजिए। और ये देखिए ये सप्तम, ये भी आप विसर्जन करेंगे। इसको भी आप घर में रखेंगे, बरक़्क़त के लिए घर में रखेंगे। ये सब चीज़ें बरक़्क़त लाती है घर में बरक़्क़त लाती, इसको आप रखेंगे अपने घर में। और उसके बाद आप जितना भी बचा हुआ सामान है, ये देखिए ये सब सामान आप घर में रखेंगे और दोबारा आप इसको पूजा में नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बरक़्क़त के लिए आप रखेंगे। और इसके बाद देखिए ये जो आसन में ये लौंग है, ये लौंग घर में रखने से आरोग्य आता है, कभी कोई अला बला घर में नहीं आती। ये सब लौंग आप रख के रखेंगे घर में।
देखिए ये लौंग मैंने रख रखी है, सब कुछ रख रखा है, ये सब मैंने पूरा अपने घर में रख रखा है। फिर इस आसन के आप एक पोटली जैसा, आसन का पोटली जैसा आप बनाएंगे, और ये पोटली बनाने के बाद इस आसन को आप उठाएंगे। ये ऐसे आप पूरे आसन की पोटली बना लीजिए, घुमा के, पूरे घुमा के इस आसन की ऐसी पोटली बना लीजिए। कोई भी सामान ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए जो बचा कुचा सामान है। इस आसन की ऐसे आप पोटली बना लीजिए, और इस पूरे पोटली को ऐसे लेकर सीधा आप अपने घर के पीछे, अगर आसपास कोई मिट्टी है या कच्ची मिट्टी है आपके पास, तो वहाँ पे ऐसे आप झाड़ आइए। सारा सामान मिट्टी में ही जाना चाहिए, कोई भी सामान घर के इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सारा सामान आपका मिट्टी में ही जाना चाहिए। ऐसे पूरा आप झाड़ दीजिए। बाद में जब आपको हो तो इस आसन को आप धो भी सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही आप इस आसन को धोइएगा। उसके बाद माँ से कहेंगे कि अगली नवरात्रि आप आइएगा, हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप माँ को आप जहाँ भी आपकी मूर्ति रखते हैं, फिर माँ को हम टीका करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि माँ पूजा में कोई भी टूटी हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। भी माँ को हम इस तरह ढकेंगे, और फिर जहाँ आपने माँ को रखते हैं यथास्थान, वहीं पर आप रख दीजिए। माँ का जो चौकी, उसको आस्ते से ऐसे हाथ से करके माँ की चौकी में जब हाथ अपने माथे पे हाथ फेरिए, सारा आशीर्वाद माँ से लीजिए और क्षमा याचना कीजिए। और उसके बाद माँ के जो ये पैरों में सिंदूर लगाएंगे, माँ से क्षमा याचना मांगेंगे कि माँ क्षमा कर दीजिए, इस भक्त से जितना हुआ उतनी उसने पूजा की, कोई भी टूटी हुई है क्षमा कर। इस तरह फिर माँ को ढक के आप यथास्थान रख देंगे। और ये जितना भी सामान है मैंने रखा है, नारियल, ये सब सामान, ये सामान आप घर में रखेंगे, और वो सामान, ये सब सामान आप घर में रखेंगे बरकत के लिए। ये सामान भी आप घर में रखेंगे, और नारियल, ये चावल, ये अबीर गुलाल, ये सब सामान आप विसर्जन कर देंगे। सब सामान पूरा, नारियल चुन्नी सही, ये नहीं कि चुन्नी रख लिया आपने, चुन्नी सहित आप इसका विसर्जन कर देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जयकारा शेरा वालिए का, जयकारा शेरा वालिए का।